हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साहिल सचिन व्लॉग्स पे, जिस पे हमने प्रॉमिस किया था कि हम पूरे विश्व में या फिर पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चे भी क्रिकेट टेक्निक को सीखना चाहते हैं वो इस चैनल के थ्रू हम वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, जिसके थ्रू वो ये सारी क्रिकेट की टेक्निक्स को, न्यूएंसेस को सीख सकते हैं और एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं और अपनी देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको हाउ टू होल्ड अ बैट को कैसे पकड़ना है, ग्रिप के बारे में बताया था। और आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मैंने बताया था कि अगर एक बैट्समैन को कंप्लीट बैट्समैन बनना है, ग्रेट बैट्समैन बनना है, तो उसको ग्रिप, स्टांस और बैक लिफ्ट, ये तीन चीज़ों पे मास्टरी पानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इस टेक्निक को बिल्कुल एक्यूरेटली सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ये इस पे बात कर सकते हैं कि हर एक की अपनी ग्रिप होती है, हर एक का अपना स्टांस होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी इंसान किसी ग्रिप को पकड़ के उसको एडजस्ट करके रिज़ल्ट दे रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी भी स्टांस पे खड़ा होकर कोई प्लेयर, चाहे वो गलत स्टांस है, उस पर एडजस्ट करके रिज़ल्ट दे रहा है, नो प्रॉब्लम। टेक्निक की वैल्यू तब आती है जब हमें फेलियर आता है, जब हमारे कंसिस्टेंसी ड्रॉप होती है। और सेकंड, टेक्निक की इम्पोर्टेंस इसलिए है, स्टांस की, ग्रिप की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम इस तरह से बैट को पकड़ें, इस तरह से बैटिंग की पोजीशन में खड़े हों और इस तरह से बैट को उठाएं कि हम विदाउट रिस्क लिए सारे एरियाज़ के शॉट्स को कवर कर सकें, राइट। तो इस तरह से एक बॉडी की हमारी बायोमैकेनिक्स के ऊपर एक एक्यूरेट स्टडी करने के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो मैं आपको इस चैनल में बता रहा हूँ, राइट। सो कोई भी व्यूअर जो ये पोस्ट कर रहा है कि डिविलियर्स या चंद्रपॉल कैसे भी खड़ा होता है, तो बिल्कुल ठीक है। स्टांस का मतलब ही है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से खड़े होना, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। बट अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स ऑफ क्रिकेट, अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो स्टांस होना चाहिए, जो बैकलिफ्ट होनी चाहिए, वो मैं आज यहाँ पे बताऊँगा। तो अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं, स्टांस। आज मैं स्टांस और बैकलिफ्ट दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। स्टांस एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन है जिस पे आपने पूरा 90 ओवर, 5 दिन, 3 दिन, 50 ओवर T20 की क्रिकेट खेलनी है, रन बनाने हैं, विकेट भी बचानी है। तो लेट अस सी कि एक एक्यूरेट स्टांस स्टडी के हिसाब से क्या होना चाहिए। हम नीचे से ऊपर आएंगे, राइट। सो जो हमारे पैर हैं स्टांस में, वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। शोल्डर विड्थ अपार्ट मतलब जितने शोल्डर आपके चौड़े हैं उतने आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। ना आपका पैर ऐसे होना चाहिए स्टांस में, ये देखिए, ना ऐसे होना चाहिए। इट शुड बी इस तरह से आपने खड़े होना है कि शोल्डर विथ अपार्ट खड़े हुए और दोनों पैरों के ऊपर आपका इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बॉडी का वेट का बैलेंस है दोनों पैरों के ऊपर बराबर गिरना चाहिए स्टांस में, पहली चीज़ ये। तो ये मैंने इसलिए इस साइड एंगल से दिखाई ताकि आपको ये साइड एंगल से आपको डिस्टेंस समझ आ पाए। शोल्डर विड्थ अपार्ट, पहला। सेकंड, स्टांस में आपको ना हील्स पे जाना है, ना हील्स को उठा के खड़े होना है। आपको एक्यूरेट स्टांस के लिए बॉल्स ऑफ द फीट पे, मतलब अगर हम इस हाथ को पैर समझें तो ये पोर्शन जहाँ पे पंजा कहते हैं जिसको हम, इसके ऊपर हमें अपना वेट रखना है। अगर हम कैमरा को लेके आएंगे पास में तो इसके ऊपर हमने वेट रखना है, यहाँ पे वेट रखना है हमने बॉल अपने, ना यहाँ पे ना यहाँ पे हमने बॉल्स ऑफ द फीट कहते हैं उसको, बॉल्स ऑफ द फीट पे वेट रखना है, ठीक है। अब वेट को ऐसे रखने में क्या नुकसान है, वेट को ऐसे रखने में क्या नुकसान है, इसके क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं कि मुझे इन स्विंग खेलने में डिफ़िकल्टी होती है, मेरे पैर चलने में स्लो है। वो इसके आंसर्स आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कैसे खड़े होना है। तो पहले जो पैरों का डिस्टेंस हो, शोल्डर विड्थ अपार्ट हो,
ठीक है। आप अगले पैर को हल्का सा पिछले पैर के जैसे अगर पिछली लाइन बना लीजिए, उससे इधर भी खड़े कर सकते हैं और ऐसे भी खड़े कर सकते हैं, बट आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। सेकेंड, ना आपने हील्स पे खड़े होना है, ना आपने फिंगर्स पे खड़े होना है, आपने बॉल्स ऑफ द फीट पे खड़े होना है। उसके बाद हम ऊपर आते हुए आते हैं घुटनों पे। आपने स्कूल के टाइम में एक गेम देखी होगी, हम ऐसे खड़े होते, पीछे आके कोई हमारे ऐसे पैर पे करता था, हम ऐसे होते थे। इसको कहते हैं फ्लेक्स, नीज फ्लेक्स। आपके नीज ना ओवर बेंड होने चाहिए, ना सीधे होने चाहिए, ये फ्लेक्स, हल्के से झुके हुए, राइट। सो पैर बता दिए, नीज बता दिए आपको। आपका हेड आपके शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, ना इधर नहीं गिरना चाहिए, शोल्डर के ऊपर आपका हेड होना चाहिए। आपकी एल्बो आप सामने होनी चाहिए, साइड पे नहीं जानी चाहिए एल्बो कभी। आपकी एल्बो हमेशा सामने की तरफ होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका कहते हैं कि एक शोल्डर के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर के ऊपर वाइज हेड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वाइज हेड तो उन्होंने मेंटल स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा है, बट हमारा बैटिंग स्टांस में भी शोल्डर के ऊपर हेड होना चाहिए और आइज़ लेवल होनी चाहिए। ना ऐसे देखना है, ना ऐसे देखना है, आइज़ बॉलर की तरफ, बॉल की तरफ लेवल होनी चाहिए। तो ये एक स्टांस का मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं कि हमें स्टांस में कैसे खड़े होना है, ठीक है। अभी हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके भी दिखाएंगे, वो स्टांस में खड़ा होगा और मैं बताऊंगा कि वो कैसे खड़ा हुआ है। आओ बेटा। तो अगर हम देखें, ये एक यंगस्टर है, अंडर 16 है अभी। अब ये कैसे खड़ा होएगा स्टांस में, नेचुरल आप देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगेन देखिए, दोनों पैर में ये पैर हल्का सा पीछे है, इसका शोल्डर विड्थ अपार्ट जितना इसका ये खुला हुआ है। नीज देखेंगे हल्के से फ्लेक्स है, ना ओवर बेंड है, ना बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल थोड़े से फ्लेक्स ये है। आप हिप्स देखेंगे हल्का सा बाहर की तरफ है ताकि वेट बैलेंस रहे। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के बाद शोल्डर के ऊपर हेड है और बॉल की तरफ देखिए एक बार, आइज लेवल है। दिस इज़ द परफेक्ट स्टांस खड़े होने के लिए। आपको इस स्टांस में आपको ओवर दी बॉलर आता भी क्लियर दिखेगा, आपको राउंड दी बॉलर आता भी क्लियर दिखेगा, आपको पूरी एक क्लैरिटी है। और मोर ओवर आप ईज में खड़े हैं, आप इन स्विंग को भी बड़ी इजीली खेलेंगे, आप आउट स्विंग को भी बड़ी इजीली खेलेंगे, आप ऑफ स्पिनर को भी बड़ी कंफर्टेबली खेलेंगे, आप लेग स्पिनर को भी बड़ी कंफर्टेबली खेलेंगे। यही एक अच्छे स्टांस की निशानी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सो आज मैंने आपको बहुत डिटेल्ड की पॉइंट्स का बताया है कि स्टांस में हमने कैसे खड़े होना। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि टेक्निक की याद आती ही तब है, टेक्निक की इम्पोर्टेंस पता ही तब लगती है जब हम हायर लेवल पे खेलते हैं और जब हमारी कंसिस्टेंसी ड्रॉप होती है। अगर आपकी अपनी कोई टेक्निक है, आपका अपना कोई कंफर्ट स्टांस है और उससे अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे खड़े होते हैं स्टांस में और आपका पैर ऐसे फ्रंट फुट पे निकलता है और आपका पैर नहीं फंस रहा ड्राइव में, आपको रिजल्ट मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। वैसे पैर मिड ऑफ की तरफ होना चाहिए जब हम ये वाले शॉट खेलें। बट किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम हो, वो ऐसे खड़ा हो, बट अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो इस पे कोई बहस, कोई वो है ही नहीं भाई। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर आप सारी तरफ रन बना रहे हैं, इट्स ओके। बट अकॉर्डिंग टू स्टडी जो स्टांस होना चाहिए था, उसके की पॉइंट्स मैंने सारे आपको बताए। अगर हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, जो आपके पैर हैं, दोनों पैरों में जो गैप है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, जितना आपके चौड़ा शोल्डर है उतने पैर में गैप होना चाहिए। जो आपका वजन है दोनों पैरों पे इक्वल होना चाहिए। और बॉल्स ऑफ द फीट, पंजों पे आपने खड़े होना है, ना फिंगर्स पे खड़े होना है, ना हील पे खड़े होना है। नीज़ ना ज़्यादा झुकेंगी, ना स्ट्रेट रहेंगी, फ्लेक्स रहेंगी नीज़। उसके बाद आपके शोल्डर के ऊपर आपका हेड कंफर्टेबली रहेगा और आइज़ आपकी लेवल रहेगी। ये देखिए, शोल्डर के ऊपर आपका हेड ऐसे रहेगा। ऐसे करके आपने बॉलर को नहीं देखना, इट शुड बी लाइक दिस, और आइज़ लेवल रहेंगे। दिस इज़ अ मेकिंग ऑफ अ परफेक्ट स्टांस फॉर अ ग्रेट बैट्समैन। चलिए, एक मेरा आप सबके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपकी गेम इम्प्रूव होगी, ठीक है। आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा मैच को कि जो भी लोग स्टांस में जिस तरह से स्टडी बताती है वैसे नहीं खड़े थे। सपोज चंद्रपॉल का हम एग्जांपल लें, वो ऐसे खड़े होते थे, ऐसे।
आप ये देखिए वो पॉइंट ऑफ रेडीनेस पे कैसे होते थे, जब बॉलर को फेस करना है, बॉलर बॉल छोड़ रहा है, तब वो कैसे होते थे, ये ऑब्जर्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बैटिंग के उसके शॉट उसके ऊपर चलते टेक्निक के ऊपर, दैट इज़ बैट को हम उठाएं कैसे, बैक लिफ्ट जिसको कहते हैं। इसके ऊपर सारा दारो मदार इसके ऊपर छुपा हुआ है कि हमने बैक लिफ्ट, स्टांस और हमने बैट को कैसे पकड़ना है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी गेम के ऊपर। अब हम इस पर अगर समझें, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने ग्रिप पे बताया था कि हमारा जब हम बैट को पकड़ते हैं हमारा मिडल ऑफ द हैंडल पे बैट होना चाहिए, टॉप हैंड टाइट, बॉटम हैंड नॉट लूज नॉट टाइट, फर्म, इस तरह से होना चाहिए। अब अगर हम आए बैक लिफ्ट पे, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बैक लिफ्ट हमेशा हमारी रिस्ट को, ये देखिए अगर हम ध्यान से देखें, ये दिस इज़ द राइट टेक्निक, रिस्ट कॉक। अगर हम बैक लिफ्ट की स्टडी के हिसाब से सही देखें तो परफेक्ट बैक लिफ्ट है, जो अगर हम बैट को उठाएं तो शोल्डर के ऊपर से बैट आए और ऑफ स्टैम्प और सेकंड स्लिप के बीच में से बैट कहीं से भी अगर आ रहा है तो दैट इज़ परफेक्ट बैक लिफ्ट। अब इसमें भी कई क्वेश्चन मार्क्स हैं, जैसे स्मिथ का बैट कहीं से आ रहा है। अगेन मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी किसी टेक्निक के साथ एडजस्ट करके कंफर्टेबल हैं और स्कोर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट राइट बैक लिफ्ट इज़ आप बैट को रिस्ट कॉक करके, सचिन भाई आप यहाँ आएंगे 1 मिनट के लिए, रिस्ट कॉक कहते हैं बैट को हमने ये उठाना, ये देखिए ये उठाया हमने बैट को इसे, और ये दोनों हाथों से होता है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। बैट यही अगर आपने इसको टाइट पकड़ लिया तो रिस्ट कॉक ख़त्म हो जाएगी। तो एक और टेक्निक है इसको, अगर आप रिस्ट कॉक करना चाहते हो, अगले थाई पे बैट को रखिए और इसको पिछले थाई पे ले जाइए, ये देखो अगले थाई से पिछले थाई पे, अगले थाई से पिछले थाई पे। ये टेक्निक है कि आप बैट को सही पकड़ रहे हैं। मैच में एक अगर आपने, मैंने की पॉइंट बताया था आपको, अगर आप ये जज करना चाहते हैं कि आप टॉप हैंड से बैट उठा रहे हैं या बॉटम हैंड से, जब आप बैट को उठा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी इन उंगलियों पे ज़्यादा वजन है तो समझ लीजिए आप बॉटम हैंड से उठा रहे हैं, और अगर आपका इन उंगलियों में टाइटनेस आ रही है तो समझिए आप टॉप हैंड पे बैट को उठा रहे हैं। ये अपने बेसिक्स को चेक करने का एक और कोचिंग टिप दे रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ आप अपने खुद के एक कोच बनिए ताकि आप बड़े प्लेयर बन सके। तो ये है बैक लिफ्ट के लिए। फटाफट से एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि बैक लिफ्ट हमारी रिस्ट कॉक, टॉप हैंड से रिस्ट कॉक करके जाएगी, शोल्डर के ऊपर से इसका बैट आएगा और ऑफ स्टैम्प और सेकंड स्लिप के बीच में से कहीं से भी ये बैट आ सकता है। एक बच्चे को मैं करता दिखाऊंगा वो कैसे नेचुरल कर रहा है, और आप देखिए उसकी बैक लिफ्ट कैसे आ रही है, सेम वही बैक लिफ्ट उसकी आ रही है। जब तक एक पॉज लेते हैं हम। ये हमारा अंडर 14 का बैट्समैन है, बिल्कुल अभी देखेंगे रिलैक्स खड़ा है। बेटे आप पोजीशन लें, अपनी स्टांस लें, बैक लिफ्ट लें। अब आप देखें, इधर आए सचिन भाई, देखिए रिस्ट कॉक है, शोल्डर के ऊपर से बैट आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से आके देखेंगे ऑफ स्टैम्प और सेकंड स्लिप के बीच में से इसका बैट, दिस इज़ द परफेक्ट बैक लिफ्ट अकॉर्डिंग टू दी स्टडी, जिससे थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, जिससे आप अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके बहुत रन कर सकते हैं। दिस इज़ दी करेक्ट बैक लिफ्ट। अगर कोई भी आपका बैक लिफ्ट, ग्रिप और स्टांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, आप साहिल सचिन व्लॉग्स पे ये वीडियो जब देखें उस पर कमेंट करें, और ये भी ज़रूर करें कि आप और किस किस चीज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप किस किस टेक्निक को और सीखना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप हर चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए कवर करेंगे। हमारा साहिल सचिन व्लॉग्स का यही एक मोटो है कि कोई भी प्लेयर पैसे के तंगी के कारण क्रिकेटर बनने से वंचित ना रह जाए। ये प्रयास ये इसीलिए है ताकि हर कोई प्लेयर उसके जो डिज़र्व्ड एक पोजीशन है, जगह है, वहाँ तक पहुँचे। सबको यही मेरी दुआ है और भगवान से ही प्रेयर है कि आप सब पे भगवान की कृपा।